अगर आप सच में एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो तो ये 200 क्वेश्चंस एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सवाल यूपीएसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मंजिल विद अंसारी। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आज़ादी तक के 100 सबसे ज़रूरी सवाल हल करेंगे। ये हमारी 200 प्रश्नों की मास्टर सीरीज का दूसरा भाग है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक जाएंगे। हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले विद्रोह और सुधार, फिर सामाजिक चेतना का उदय, उसके बाद कांग्रेस और राष्ट्रवाद का दौर, और आखिर में आज़ादी की अंतिम लड़ाई। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष संपूर्ण सिख राज्य यानी पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था? इसका सही जवाब है सी 1849 ई। एक्सप्लेनेशन, ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुआ था। अगला सवाल 102। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर है डी लॉर्ड रिपन। एक्सप्लेनेशन, जिन्होंने 1882 में स्थानीय सरकारों को मजबूत किया था। अब क्वेश्चन 103। भारत में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जवाब है ए पटना, बिहार। एक्सप्लेनेशन, यह सैयद अहमद बरेलवी द्वारा शुरू किया गया एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। क्वेश्चन 104 पर आते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। सी चर्बी वाले कारतूस। एक्सप्लेनेशन, एनफील्ड राइफलों में इनकी अफवाह ने ही विद्रोह भड़काया था। और इस स्लाइड का आखिरी सवाल नंबर 105। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? वो थे B-34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। एक्सप्लेनेशन, जो बैरकपुर छावनी में तैनात थे। अब तक आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 106। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है सी लॉर्ड कैनिंग। एक्सप्लेनेशन, जो बाद में भारत के पहले वाइसराय भी बने। अब 107। ये कथन किसका है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? ये कहा था B.V.D. सावरकर ने। एक्सप्लेनेशन, ये उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में कहा था। अगला सवाल कानपुर से जुड़ा हुआ। 108। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया सी नाना साहब ने। एक्सप्लेनेशन, उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर इसका नेतृत्व किया। अब लखनऊ की बात करते हैं। क्वेश्चन 109। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वहां नेतृत्व संभाला बी बेगम हजरत महल ने। और आखिरी सवाल इस सेट का नंबर 110। जगदीशपुर बिहार में विद्रोह के नायक कौन थे? वो थे ए कुंवर सिंह। एक्सप्लेनेशन, 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने गजब का शौर्य दिखाया था। चलिए अगले स्लाइड के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 111। झांसी में विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश सेनापति ने किया? इसका जवाब है बी ह्यूरोज। अगला सवाल 112। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उनका असली नाम था बी रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन 113। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? शुरू में थे ए जॉर्ज एनसन। एक्सप्लेनेशन, और बाद में कॉलिन कैम्बल आए। अब एक और कथन पर सवाल 114। किसने इस विद्रोह को हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा? ये कहने वाले थे बी जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। और क्वेश्चन 115। फैजाबाद यानी अयोध्या में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वहां नेतृत्व किया बी मौलवी अहमद उल्ला शाह ने। एक्सप्लेनेशन, जिन्हें अंग्रेजों का सबसे कट्टर शत्रु माना जाता था। अब तक आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 116। महालवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई? इसका सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, ये तथा मध्य प्रांत और पंजाब में भी लागू थी और ब्रिटिश भारत के लगभग 30% हिस्से पर थी। अगला सवाल 117। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। जवाब है सी 1828 ई। क्वेश्चन 1118। सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाई गई थी? इसका उत्तर है बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक्सप्लेनेशन, जिन्होंने 1829 में इसे अवैध घोषित किया। क्वेश्चन 119। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? उन्होंने स्थापना की सी बंबई में। एक्सप्लेनेशन, यह स्थापना 1875 में हुई थी। और सवाल 120।
1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? ये आयु थी ए 12 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 121, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ए केशव चंद्र सेन। एक्सप्लेनेशन, जिनकी प्रेरणा से श्री धरलू नायडू ने इसकी स्थापना की, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। अगला सवाल 122, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यह एक बहुत बड़ा काम था और इसे किया था बी डी.के. कर्वे ने। क्वेश्चन 123, आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी? उन्होंने की थी सी प्रार्थना समाज की स्थापना। एक्सप्लेनेशन, 1867 में बंबई में की थी। क्वेश्चन 124 पर आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने बी 1897 ई में की थी। और 125, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था बी अड्यार मद्रास में। वाह, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने अपने पहले 25 प्रश्नों का पड़ाव पार कर लिया है। अब हम अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, सामाजिक शैक्षिक चेतना का उदय। इसमें हम महत्वपूर्ण सामाजिक संगठनों और सुधारों पर ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 126, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है बी एनी बेसेंट। एक्सप्लेनेशन, यही कॉलेज बाद में जाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। अगला सवाल 127, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसके संस्थापक थे बी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 128, रहनुमाई मजदासन सभा का संबंध किस धर्म के सुधार आंदोलन से था? इसका संबंध था सी पारसी धर्म से। एक्सप्लेनेशन, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापकों में से एक थे। अब क्वेश्चन 129, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज था और इसकी स्थापना की बी ज्योतिबा फुले ने। और सवाल 130, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने इसकी स्थापना बी 1932 ईस्वी में की थी। अब तक आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 131, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? ये सवाल पहले भी आया है, देखते हैं याद है या नहीं। जवाब है बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 132, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने की थी? यह ऐतिहासिक काम किया था बी डी.के. कर्वे ने। अगला सवाल 133, देव समाज की स्थापना 1887 ई में किसने की थी? इसके संस्थापक थे ए शिवनारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन 134 पर आते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ए 1784 ई सर विलियम जोन्स द्वारा। और क्वेश्चन 135, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सी चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जो 1854 में आया था। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन 136, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में किसने की थी? इसकी स्थापना की थी सी जोनाथन डंकन ने। अगला 137, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने बल दिया था ए प्राथमिक शिक्षा पर। क्वेश्चन 138, कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? इसके संस्थापक थे बी रिचर्ड वेलेस्ली। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल 139, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यह उपाधि दी थी बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सवाल नंबर 140, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? इसके संस्थापक थे एक अंग्रेज अधिकारी बी ए.ओ. ह्यूम। अब तक आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 141, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किन नेताओं ने किया था? इसका सही जवाब है ए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला सवाल 142, भारतीय लोक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? इसका जनक माना जाता है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्वेश्चन 143, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किनके द्वारा की गई थी? इसके संस्थापक थे बी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। क्वेश्चन 144, होम रूल लीग आंदोलन 1916 का नेतृत्व किन नेताओं ने किया था? इसका नेतृत्व 2 बड़े नेताओं ने किया, बी तिलक और एनी बेसेंट।
और 145 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक थे ए. डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 146, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बना? यह था सी. दुर्भिक्ष आयोग। एक्सप्लेनेशन, जो अकाल से निपटने के लिए बना था। अगला 147, सैडलर आयोग 1917 किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए था? यह था सी. कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए। क्वेश्चन 148, 1927 में बने साइमन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य काम था बी. 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। अब कांग्रेस से जुड़े दो बहुत जरूरी सवाल। 149, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वे थे बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी। और क्वेश्चन 150, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वे थे बी. तीसरा अधिवेशन 1887। एक्सप्लेनेशन, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष चुना गया था। शानदार। इसी के साथ हमने 50 सवाल पूरे कर लिए हैं। आधा सफर तय। अपनी एनर्जी बनाए रखिए। अब हम अगले और भी ज्यादा महत्वपूर्ण दौर की ओर बढ़ रहे हैं। अब शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, कांग्रेस और राष्ट्रवाद का दौर। क्वेश्चन 151, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है सी. जॉर्ज यूल। एक्सप्लेनेशन, जो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने। क्वेश्चन 152, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये गाया गया था सी. 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला सवाल 153, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? स्वराज शब्द का पहला प्रयोग हुआ बी. 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। अब 154, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ सी. 1907 के सूरत अधिवेशन में। एक्सप्लेनेशन, गरम दल और नरम दल में। और 155, जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया ए. 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब तक आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 156, प्रसिद्ध कांग्रेस मुस्लिम पैक्ट किस अधिवेशन में हुआ था? ये ऐतिहासिक पैक्ट हुआ था बी. 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल 157, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? प्रथम महिला अध्यक्ष थीं सी. एनी बेसेंट। एक्सप्लेनेशन, और याद रखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थीं। क्वेश्चन 158, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने सी. 1924 में। एक्सप्लेनेशन, बेलगांव अधिवेशन में। क्वेश्चन 159, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है बी. महात्मा गांधी ने। और सवाल 160, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ये ऐतिहासिक मांग रखी गई सी. 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगले स्लाइड के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 161, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बने? उनके इस्तीफे के बाद अध्यक्ष बने सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 162, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय अध्यक्ष थे सी. आचार्य जे.बी. कृपलानी। अगला 163, कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना कब अनिवार्य किया गया? ये अनिवार्य किया गया सी. 1934 के बंबई अधिवेशन में। क्वेश्चन 164, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत हुई बी. 1895 ई में। और सवाल 165, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये कथन किसका था? ये कहा था बी. लॉर्ड कर्जन ने। अब तक आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 166, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे बी. दादा भाई नौरोजी। एक्सप्लेनेशन, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन 167, बंगाल का विभाजन 1905 किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? ये विभाजन किया था बी. कर्जन ने। अगला 168, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ये हुआ बी. 1912 में। क्वेश्चन 169, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह था सी. चंपारण में।
एक्सप्लेनेशन 1917 में। और सवाल 170, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 171, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? इसका सही जवाब है ए शौकत अली। क्वेश्चन 172, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये दुखद घटना हुई थी ए 13 अप्रैल 1919 को। अगला 173, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? ये कहा गया बी रोलेट एक्ट को। क्वेश्चन 174, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? उन्होंने यह उपाधि लौटाई ए जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। और 175, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इस बड़े जन आंदोलन की शुरुआत हुई ए 1 अगस्त 1920 को। बहुत अच्छा, 75 प्रश्न पूरे हुए। अब हम अपने अंतिम और सबसे निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहे हैं, बस थोड़ी हिम्मत और अब हमारा आखिरी पड़ाव, आज़ादी की अंतिम लड़ाई। ये वो सवाल हैं जो हमें स्वतंत्रता के सबसे करीब ले जाते हैं। पूरे जोश के साथ इसे पूरा करते हैं। क्वेश्चन 176, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जवाब है सी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला 177, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ शुरू किया था? ये मार्च शुरू हुआ था सी साबरमती से। क्वेश्चन 178, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व किया बी सी राजगोपालाचारी ने। अगला 179, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था बी 1925 में। और सवाल 180, एक मैच द फॉलोइंग है। राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, अरबिंदो घोष और भगत सिंह को उनके केस से मिलाना है। सही मिलान है बी I2, I3, I4, I1। एक्सप्लेनेशन, यानी बिस्मिल काकोरी, सूर्यसेन चटगांव, अरबिंदो अलीपुर और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र। अब तक आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 181, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? इन महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई ए 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन 182, गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन के समर्थन में की थी? उन्होंने पहली भूख हड़ताल की बी अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। अगला 183, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया ए 24 मार्च 1946 को। क्वेश्चन 184, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? ये मनाया गया था बी 16 अगस्त 1946 को। और 185, भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? यह योजना है सी माउंटबैटन योजना। चलिए अगले स्लाइड के क्वेश्चंस देखते हैं। हम मंजिल के करीब हैं। क्वेश्चन 186, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ये आया ए 1928 में। क्वेश्चन 187, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? बम फेंका था बी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अगला 188, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह ऐतिहासिक समझौता हुआ बी 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन 189, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? इसका गठन किया था बी सुभाष चंद्र बोस ने। और सवाल 190, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई बी 9 अगस्त 1942 को। अब तक आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। बस 10 सवाल और अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। क्वेश्चन 191, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? यह नारा दिया था बी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन 192, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? इसकी स्थापना हुई थी सी अक्टूबर 1943 में। अगला 193, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक्सप्लेनेशन, इसी आंदोलन में उन्हें सरदार की उपाधि मिली। क्वेश्चन 194, पूना पैक्ट 1932 किन के बीच हुआ था? यह हुआ था सी गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। और 195, भूदान आंदोलन 1951 किसने शुरू किया था? यह शुरू किया था सी विनोबा भावे ने। और ये रहे हमारे आखिरी 5 सवाल। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। चलिए इन्हें भी पूरा करते हैं। क्वेश्चन 196, क्रिप्स मिशन 1942 का नेतृत्व किसने किया था? जवाब है ऑप्शन बी स्टैफर्ड क्रिप्स। अगला 197, अंतरिम सरकार 1946 का गठन किसके नेतृत्व में हुआ?
ये हुआ ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्वेश्चन 198, भारत पाकिस्तान के लिए बने सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वे थे ऑप्शन डी सिरिल रैडक्लिफ। एक्सप्लेनेशन, जिनके नाम पर ही रैडक्लिफ रेखा है। पेनाल्टिमेट क्वेश्चन 199, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया? ये था ऑप्शन सी हैदराबाद के खिलाफ। एक्सप्लेनेशन, सरदार पटेल के नेतृत्व में। और हमारा 200वां सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबैटन। मुबारक हो, आपने पूरे 100 सवालों का ये मैराथन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपकी ये मेहनत एग्जाम में जरूर रंग लाएगी। वेल डन। अब आपके लिए 2 सवाल, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला सवाल, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? और दूसरा सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगर आपको ये 100 क्वेश्चंस की रिवीजन सीरीज हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहते हैं कमेंट में बताइए। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में।